पंकज जी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ आप जो चमचे ठेकेदार हैं उनको ही काम दिलाने के लिए आप ऑफिसों में जाते हैं, धमकाते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं भाजपा के नेताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई हमेशा जनता की लड़ाई रही है और जब जब भी मैं ऑफिसों में गया है, ना कभी पर्सनल अपने कामों के लिए गया हूँ, ना अपने लोगों के लिए काम के लिए गया हूँ। आम जनता अगर जब मेरे पास आती है तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा जाता हूँ और लड़ा भी हूँ। मैं कभी मना नहीं करता हूँ और मैंने अपनी लड़ाई जो है, जनता की लड़ाई जो है वो लड़ी है। और चाहे वो जब मेरे पास कुछ फौजी आए थे, 8 महीने इस सरकार ने उन फौजियों का केस नहीं दर्ज किया था, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं थाने में गया और मैंने उनकी लड़ाई लड़ी और उनका केस दर्ज करवाया था। उसके बाद मेरे पास कुछ व्यक्ति, कुछ ठेकेदार लोग आए, उन्होंने बोला कि हमें ठेके डालने के लिए जो फार्म है वो इशू नहीं किए जा रहे हैं। और मैं वहाँ पे गया तो मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं फॉर्म इशू कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि आईपीएच डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम जो है वो करवा लिए गए हैं, लेकिन टेंडर अब इशू हो रहे हैं और उस बात को छुपाने के लिए वो अपने चहेते लोगों को ही सिर्फ टेंडर इशू कर रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट में कोई घपला हो रहा है, उस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ और उन घपलाओं जो घपले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए अगर लड़ाई लड़ रहा हूँ तो क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? और सतपाल सत्ती जी ये बात बोल रहे हैं तो मेरे साथ मंच पे आए और कुछ ही दिनों में मैं 1-2 दिन में इसके सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं और मैंने टेंडर भी दिलवाया और ऐसे काम जो हो चुके हैं उसकी इंक्वायरी जो है विजिलेंस के पास मैं अपने लेटर पैड पे लिखकर विजिलेंस की इंक्वायरी मांगूंगा और उन लोगों को सस्पेंड कराने की कोशिश करूंगा। अगर इस सरकार ने फिर उन कर्मचारियों का साथ दिया तो अपनी सरकार में उस इंक्वायरियों को खोलूंगा और उन अफसरों के खिलाफ एक्शन लूंगा। और इसके साथ साथ मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं बता देना चाहता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की। एक महिला और उसके परिवार के ऊपर अटैक किया जाता है 2 साल पहले, 16 टांके उसके एक परिवार के व्यक्ति को लगते हैं और जब वो पुलिस में जाती है तो उसका केस दर्ज नहीं होता और मैं केस दर्ज कराता हूँ। पर केस हुआ, आप देखिए, हमने ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट जो है वो की थी। क्या हुआ? जिन लोगों ने धमकी दी कि मैं जिंदा गाड़ दूंगा और उस धमकी देने के बाद जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नंगा नाच पुलिस के साथ मिलकर खेला और हमारे युवा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोला, एक एक जो बाइट है वो हमारे पास पड़ी हुई है। हम भी एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं, किस किस व्यक्ति ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोला था। हम भूलेंगे नहीं। जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पुलिस के साथ मिलकर, हम भूले नहीं है और केस भी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल दिया। जो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट की थी उस पर आप कोई कार्रवाई हुई? उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ कि जो कांग्रेस के युवा के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। और मैं ये बोलना चाहूँगा, ये सत्ता तो आती जाती रहती है और मैं ये भी जता देना चाहता हूँ भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को जो मिलकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं पुलिस के साथ मिलकर। हम भूलेंगे नहीं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हिसाब लिया जाएगा एक एक व्यक्ति से और हिसाब देना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को, चाहे वो अधिकारीगण है चाहे वो इनके कार्यकर्ता हैं। हिसाब एक एक व्यक्ति से लिया जाएगा। व्यक्ति को लगते हैं और जब वो पुलिस में जाती है तो उसका केस दर्ज नहीं होता और मैं केस दर्ज कराता हूं, लेकिन उस केस को आप जो है वो पंचायत में भेज देते हैं, केस को ख़त्म कर देते हैं। फिर वो महिला अपनी लड़ाई कोर्ट में जाकर लड़ती है, कोर्ट से गुहार करती है कि इसके ऊपर एक्शन किया जाए और मेरे इस केस को दर्ज किया जाए। और जब ये प्रेशर बनता है तो उस महिला के ऊपर चोरी का, वो भी क्या है, कस्सी चोरी का केस दर्ज किया जाता है एसपी महोदय द्वारा। आज स्पेशल वो
आज भी मुझे एसपी साहब के पास जाना था इस बात को लेकर, इसीलिए नहीं मैं गया। मैंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे की कि अगर मैं वहाँ पर जाकर एसपी साहब से लड़ाई लड़ता उस महिला की, तो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता कि जो सतपाल यादव है वो हमेशा अधिकारियों से लड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के जो नेतागण है, क्या आम जनता की लड़ाई लड़ना गुनाह है? अगर आम जनता की लड़ाई लड़ना गुनाह है तो मैं दोषी हूँ, आप फांसी पे लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए मुझे कोई परवाह नहीं है। आप मुझ पे केस बनाइए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप हमें जिंदा गाड़ने की बातें करते हैं, आप जिंदा गाड़िए, जहाँ कत्ल कर दीजिए हमारा, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमारा कतरा कतरा जो है वो इनकलाब का जो है वो नारा देकर बाहर निकलेगा और जनता की लड़ाई लड़ेगा। जो कार्यकर्ता